पुरानी दिल्ली के घनी गलियों में एक ऐसा घर था जिसे मुर्दा घर कहा जाता था। उसकी कहानी किसी को पूरी तरह पता नहीं थी, लेकिन अफवाहें बहुत थी। कहते थे कि वहाँ एक डॉक्टर रहता था जो गुप्त रूप से अपने रोगियों का इलाज करता था और उन सभी की मौत हो गई थी, इसलिए लोग उस घर के पास भी नहीं जाते थे। रोहन, एक साहसी और तार्किक सोच वाला नौजवान, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके दोस्त मोहित और अजय उसे हमेशा कहते थे कि वो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है और दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। एक रात तीनों ने मिलकर ये तय किया कि वे मुर्दा घर में जाकर एक रात बिताएंगे, बस ये साबित करने के लिए कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। आधी रात को वे घर के सामने पहुँचे। उसकी टूटी फूटी दीवारें और बंद खिड़कियां रात के अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी से उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर एक अजीब सी गंध जो पुरानी लकड़ी, धूल और नमी की थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। देख, यहाँ कुछ भी नहीं है, रोहन ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा। चल यार, हमें वापस चलना चाहिए, अजय ने डर से कहा, जिसकी आवाज कांप रही थी। शांत रहो अजय, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, मोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। वे घर के अंदर घूमने लगे। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए लकड़ी की चरमराहट की आवाजें डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने एक कमरा देखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। कमरे में एक पुराना ऑपरेशन टेबल था जिस पर जंग लग चुकी थी। कोने में कुछ पुरानी दवाइयों की बोतलें पड़ी थी। अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई, जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। तीनों एक दूसरे से चिपक गए। उनकी सांसें तेज हो गई थी। रोहन, मैंने कहा था ना, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। ये सिर्फ हवा थी, रोहन ने कहा, लेकिन उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हॉलवे में एक परछाई देखी। वो एक बूढ़े आदमी की परछाई थी जिसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ था। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अजय चिल्लाया और बाहर की ओर भागा। मोहित भी उसके पीछे भागा। रोहन वहीं खड़ा रहा क्योंकि वो परछाई उसे डराने की बजाय उदास और अकेली लग रही थी। आप कौन हैं? रोहन ने हिम्मत करके पूछा। परछाई रुकी और धीरे धीरे एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेने लगी। उसकी आंखें नम थी। वो शांत था, लेकिन उसकी उदासी भरी आंखों से एक कहानी झलक रही थी। उसने हाथ से एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी की ओर इशारा किया जो मेज पर पड़ी थी। रोहन ने डरते डरते उस डायरी को उठाया। उसने देखा कि वो डॉक्टर हरिप्रसाद की डायरी थी। रोहन ने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि एक बार गांव में एक भयंकर महामारी फैली थी। लोग मरने लगे थे और कोई डॉक्टर उनका इलाज करने को तैयार नहीं था। डॉक्टर हरिप्रसाद ने अपना घर ही अस्पताल बना लिया था। वो दिन रात लोगों की सेवा करते थे, लेकिन कई लोग मरते जा रहे थे। गांव वालों ने ये देखकर यह सोचना शुरू कर दिया कि डॉक्टर हरिप्रसाद ही उन लोगों को मार रहे हैं। उन्हें शैतान और हत्यारा कहा गया। एक रात गांव के गुस्साए लोगों ने उन पर हमला कर दिया और वो मर गए। उनकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी क्योंकि उनके नाम पर झूठा दाग था। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वो भूत नहीं, बल्कि एक निर्दोष आत्मा है जो न्याय चाहती थी। वो डॉक्टर के पास गया और धीरे से फुसफुसाया, मैं आपका नाम वापस दिलाऊंगा। जब वे घर से बाहर आए तो अजय और मोहित कांप रहे थे। रोहन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। शुरू में तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रोहन ने डायरी दिखाई तो वे सब मिलकर डॉक्टर हरिप्रसाद के लिए न्याय दिलाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने पुराने अखबारों और सरकारी दस्तावेजों में डॉक्टर हरिप्रसाद के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। अंत में उन्हें एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें महामारी और डॉक्टर हरिप्रसाद के प्रयासों का जिक्र था। एक सरकारी अधिकारी ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की थी। रोहन और उसके दोस्तों ने ये जानकारी गांव वालों के सामने रखी। धीरे धीरे सबको यकीन हो गया। उन्होंने शहर के बीचों बीच डॉक्टर हरिप्रसाद की एक छोटी मूर्ति लगाई जिस पर लिखा था, महान चिकित्सक डॉक्टर हरिप्रसाद की याद में। उस रात रोहन को एक सपना आया। सपने में डॉक्टर हरिप्रसाद की आत्मा उसके सामने आई। इस बार उनकी आंखों में उदासी नहीं, बल्कि शांति और आभार था। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और हवा में मिल गए। उस दिन के बाद मुर्दा घर में फिर कभी कोई परछाई या अजीब आवाज नहीं सुनी गई। वो घर अब डॉक्टर साहब का घर कहलाता था, जो एक त्रासदी का नहीं, बल्कि एक महान आत्मा की कहानी का प्रतीक बन गया था।